वाले होंगे। ऐसे सैकड़ों ज्योतिषी होंगे जिसमें 2 ज्योतिषी बहुत एक्यूरेट होंगे, पर 98 ऐसे ज्योतिषी हैं जो बिल्कुल फ्रॉड हैं, जो केवल गप्पे लगा सकते हैं। उन 98 की वजह से ज्योतिष बदनाम जरूर हो गया होगा, ऐसे लोगों की वजह से वैदिक बदनाम जरूर हो गया होगा, ऐसे लोगों की वजह से ये तंत्र साधना और मंत्र साधना बर्बाद जरूर हो गई होगी। ऐसा संभव है। धोखाधड़ी तो आपको हर फील्ड में हो सकती है। जवाहरात के उद्योग में आप देख लीजिए, धोखाधड़ी का कोई काम ही नहीं है। आप कहेंगे हीरा असली, वो नकली हीरा भी आपको जिला के रवाना कर देंगे, हो सकता है। वो तो मिर्चों में भी धोखाधड़ी कर सकते हैं और हल्दी में भी धोखाधड़ी कर सकते हैं, नमक में भी खड्डी मिला करके बेच सकते हैं, वो तो नकली कपड़ा बनाकर बेच सकते हैं। धोखाधड़ी तो जीवन के प्रत्येक फील्ड में है, वो एक अलग चीज है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल कोई चीज होती नहीं, ये नहीं बात। ओरिजिनल भी होती है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, वहां तक हम सीखने का हमें ज्ञान नहीं है। ये दोनों स्टेज जब मिलेंगी तब इस चीज को सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और कर्ण साधना के लिए 3 चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपको कर्ण साधना सिद्ध होनी चाहिए, ये कंपल्सरी है, क्योंकि ये पूरे जीवन को संवारने में, सजाने में आपके लिए हेल्पफुल है। आपका ही नहीं, आपके परिवार की और आपके समाज की भी, आपके आस पड़ोस की भी। उनके मन की बात जान करके, आने वाली विपत्तियों को देख करके उनका अनुकूल रास्ता बता देने की क्रिया भी कर्ण साधना की जाती है। ये साधना 3 तरीकों से हो सकती है। एक तरीका है तांत्रिक तरीका, और तांत्रिक तरीका अपने आप में थोड़ा विभत्स तरीका है, क्योंकि साधर साधना तो मैंने सुबह आज को आपको समझाया था कि जब तक आप भगवान शिव में नहीं हो जाएंगे, और शिव का मतलब है जो अपने आप में ज्ञान नहीं रखे, जो चेतना नहीं रखे, जो अपने आप में मग्न रहे, जो अपने आप में डूबा हुआ रहे, ऐसी स्टेज पर पहुंचा हुआ व्यक्ति साधर साधना में प्रवृत्त हो सकता है। मैं केवल आपको साधर साधना का वह तरीका बता देता हूं जिस तरीके के माध्यम से आप साधर साधना में जल्दी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तीनों साधनों की विधियां समझ लीजिए, वो समझनी जरूरी है, क्योंकि आपको ज्ञान पूरा होना चाहिए। ऐसा ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि यदि कल को कोई दूसरा व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाए तो आपको चेतना होनी चाहिए कि ये किस प्रकार की इसके पास सिद्धि है। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो समस्या पैदा हो जाएगी। जब वो मैंने आपको पिछली बार उस भूत के बारे में बताया कि उस व्यक्ति को, वो साधक था, उसको भूत लगा हुआ था, तो जब मैंने उसकी उस प्रेत बाधा को दूर करने के, तो मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठा था। मैंने अपना दंड भी लिए हुए बैठा था, और माला भी 1 मुखी से 21 मुखी रुद्राक्ष माला भी लिए हुए बैठा था, बैठा हुआ कीलन किया हुआ भी बैठा हुआ था कि जिस तरीके से मेरे को हमला करे तो मैं तैयार हूं। तैयारी तो आदमी को रखनी ही पड़ेगी, मगर 24 घंटे अगर कोई लखपति है तो जेब में लाख रुपए ले लेके नहीं घूमता है। कोई लखपति है, उसको लखपति नहीं कहते कि बस जेब में नोट हवा में उड़ाता हुए चले, देख ले भाई ये लाख, ये मैं लखपति हूं, ये देख लेना। और जिसके पास साधना है वो 24 घंटे साधना और चमत्कार नहीं दिखाता। मगर आप ये देखिए कि जो बहुत ही फक्कड़ है, जिसके पास पैसे होते नहीं है, वो बिल्कुल मलमल का कुर्ता पहनेगा, 100 का नोट जेब में डाल करके पूरा करके चलेगा, दिखाते हुए कि 100 का नोट जेब में, साला मैं भी मामूली चीज नहीं। लखपति की जेब में वो दिखाएगा नहीं, पर आप कई लोग ऐसे देखेंगे जिनके पास 100 नोट होते हैं, वो 100 का नोट घर में भूखे मरेंगे, खाने में रोटियां नहीं सालों के, और 100 का नोट यहाँ डाल करके और फिर शाम को वापिस जेब में बंद कर देंगे, उस दिन फिर जेब का नोट डाल के। और पान की दुकान पर जाएंगे तो फट्टू खत्म, पान है कि चेंज नहीं है, चेंज नहीं। जिसके पास नहीं होता वो प्रदर्शन जरूर करता है। जो बहुत बदसूरत होती है वो 100 बार लिपस्टिक पाउडर क्रीम लगा लगा के और आगे आके खड़ी होगी, भाई तुम देख मैं बहुत सुंदर हूं। जो सुंदर होगी उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सुंदर है सुंदर है। हीरे को कहीं अटैचमेंट करते हुए सुना नहीं हमने, सोने का अटैचमेंट पढ़ा ही नहीं, फिल्म का अटैचमेंट पढ़ा और हल्दी का अटैचमेंट पढ़ा, पर आज तक अखबार में सोने का अटैचमेंट नहीं पढ़ा कि बहुत सुंदर सोना आप खरीदिए। सोना तो जरूरत है ही नहीं अटैचमेंट की, हीरे के अटैचमेंट की जरूरत नहीं होती। ये तो जो चीज नहीं बिकती है उसका अटैचमेंट करने की जरूरत होती है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता है वो अपने आप को विज्ञापित करने के लिए कोशिश करता है।
जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास पूर्णता है, उस बात की परवाह नहीं करता। हीरा इस बात की परवाह नहीं करेगा, सोना इस बात की परवाह नहीं करेगा कि कोई ग्राहक आता है कि नहीं आता है। उसका तो मूल्य है, अपनी जगह मूल्य निश्चित रूप से, और मूल्य बढ़ता ही रहता है। आज से 10 दिन पहले 2300 रुपये तोला था, अब 2385 आज भाव हो गया, उसका भाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कर्म साधना तांत्रिक तरीके से साधना सिद्ध होती है, और तांत्रिक क्रिया आपके लिए उपयुक्त है नहीं। इसलिए उपयुक्त नहीं है कि वह पूर्णतः शमशान साधना है, शमशान में बैठ करके साधना करने की जो क्रिया है, क्योंकि यक्षिणी और पिशाचनी तो शमशान वासिनी होगी, क्योंकि शमशानेश्वा पीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा, जो शिव का साबर रूप है, साबर को शमशान भी कहा गया है, क्योंकि ऐसी साधनाएं तो शमशान में ही प्रयुक्त होती हैं। एक तरीका तो वह, और दूसरा तरीका है कर्म पिशाची साधना का, कि जहां बैठा हुआ व्यक्ति उस साधना को सिद्ध करने पर, जो मैंने आपके सामने मंत्र रखा है, यह मंत्र भूत भविष्य वर्तमान तीनों को ही ज्ञान प्राप्त करने का कर्म पिशाचिनी मंत्र है। किसी के भूतकाल को पूरी तरह से देख लेना, किस तारीख को क्या घटना घटी है। यहां पर मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक एक लड़का है रेलवे में, रामकृष्ण, आप देखेंगे तो वो बहुत ही ऑर्डिनरी आदमी है, खलासी, कोयला चौंकने वाला, और पाजामा सफेद पाजामा पहनता है, और उसकी पहचान यह है कि उसने कोई 20 साल या 25 साल पहले एक साइकिल खरीदी होगी, आज भी वही साइकिल उसके पास में, न तो उसका हैंडल सही ढंग का है, टूटा हुआ हैंडल, नीचे उसकी कोई गुटकी नहीं है, और सोच के गेट के बीच में रख दे तो उसको कोई चुरा के ले जाओ नहीं साइकिल को, ऐसी साइकिल। और उसकी पहचान ये है कि साइकिल के ऊपर जिंदा सांप रखता है, हरदम सांप को पाला हुआ, जैसे कुछ लोग मंदिर पालते हैं, कई लोग कुत्ते पालते हैं, उसको सांप पाला हुआ। सांप छोड़ के जाता है, साइकिल छोड़ के जाता है, सांप उसके ऊपर बैठा रहता है, बस अब कोई सारा पास में जाओ ही नहीं, और सबको मालूम है कि ये साइकिल रामकृष्ण की साइकिल है, सांप बैठा हुआ है, यह जोत में प्रचलित है, और उसके कर्म क्रिया में सिद्ध की हुई। वो अगर आपके सामने आवे तो आपके सामने आते ही कहेगा कि अच्छा भाई तुम्हारा नाम ये है, इस नाम से पुकारेगा, और पुकार करके फिर कहेगा कि तुम्हारी पत्नी का नाम ये, तुम्हारे बेटे का नाम ये, तुमने घर से ये खाना खाया, तुम ये सोच रहे हो, तुम्हारा ये काम है, यहाँ पैसा पड़ा है, यूं है यूं है, सारी उसके कान में। और कर्म के साथ में बोलेंगे कैसे? ऐसा नहीं, हाँ क्या, ऐसी कर्म जिसको सिद्धि है, वह जब पूछेगा तो उसके कान में बिल्कुल आवाज आएगी, जो भी प्रश्न नहीं में करेगा उसके बारे में जवाब बराबर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए उस पिशाचनी को सिद्ध करना जरूरी है। यह तो सिद्धि है कर्ण पिशाचनी सिद्धि, वह सीधी पिशाचनी सिद्धि। तो 3 साधना हुई, शमशान साधना, दूसरी साधना कर्ण पिशाचनी साधना, तीसरी सीधी पिशाचनी साधना। तो तीनों ही साधनाओं के माध्यम से अपने कार्य को पूर्णत्व दे सकते हैं, क्योंकि होली का दिन है, और होली के दिनों में तो साबर साधनाएं संभव होती है, जो कि इजीली हो सकती है। ये दूसरी साधना में तो यह जिसमें मंत्र दिया हुआ है, इसी मंत्र का उच्चारण है। मैं मंत्र पहले समझा देता हूं, क्योंकि अगर आपका उच्चारण सही नहीं हो तो सुन लेना। ओम ऐंग गो की ध्वनि, ऐंग रींग ऐंग क्लींग क्लौंग ओम नमः। गौणाग्नो गौण पिशाचिका देवी, अतीता नागत वर्तमान, मतलब अतीत में बीता हुआ, आगत आने वाला, वर्तमान प्रेजेंट, अतीता नागत वर्तमान, वार्ता कथयम मम कर्णे कथय कथय तव्यम, मुद्रा वार्ता कथय कथय आगच्छा गच्छ, सत्यम सत्यम वद वद वाग्देवी स्वाहा। ये तो कर्म पिशाचिनी का मंत्र है। और जो मंत्र महोदय में भी प्रकाशित है, मंत्र महारण्य में भी प्रकाशित है, कम से कम 50 ग्रंथों में प्रकाशित है। यह कर्ण पिशाचिनी का मंत्र तो वही। मगर इस मंत्र के माध्यम से जल्दी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। फिर इस मंत्र को देने के पीछे मतलब क्या? इस मंत्र को देने के पीछे मतलब यह कि यह सेफेस्ट मंत्र है, सुरक्षित मंत्र है। इस मंत्र में किसी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं हो सकती।
अन्यथा दूसरा मंत्र जो तीक्ष्ण मंत्र है, वह मंत्र तो करने के बाद में आपके सामने कौन को बिंदु घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद तो उभरेगा ही। वह उभरेगा कि जैसे कोई पिशाचनी के रूप में खड़ी है, और पिशाचनी कैसे होती है उसको भी इसमें वर्णन है। पिशाचनी कैसे होती है इसका आप ध्यान पढ़िए, वो पिशाचनी का स्वरूप है। जिता संस्थान नरमुंड माला विभूषिता मस्ति मणिन कलाब्जयी केतान नरात्रे धरती कुवस्त्राम भजामही कर्ण पिशाचिनीता। ये ध्यान है। कर्ण पिशाचिनी स्वरूप कैसा होता है, उस स्वरूप को आप समझ लीजिए, तो उस मंत्र को भी समझा दूंगा। वह स्वरूप है चिता संस्थान, पास में तो चिता जल रही है, मुर्दे के ऊपर बैठी हुई है, बहुत ही विभत्स रूप में मुर्दे के सीने के ऊपर बैठी हुई, और ऐसी जगह जहां पास में चिता जल रही है, मुर्दे जल रहे हैं, ऐसे माहौल में चिता संस्थान नरमुंड माला, और गले में मनुष्य खोपड़ियों की मुंडों की माला पहनी हुई है, नरमुंड माला विभूषिता अस्थि मणिन कलाब्जयी, और पूरे शरीर में मनुष्य की हड्डियों से गहने पहने हुए, कानों में भी हड्डियों के गहने, नाक में लौंग है तो हड्डियों सी लौंग, गले में नरमुंड माला, उसके ऊपर खप्पर पहना हुआ, उसके रक्त उससे खून बह रहा है, और हाथों में भी कंगन पहने हुए तो हड्डियों से बने हुए कंगन। चिता संस्थान नरमुंड माला विभूषिता मस्थि, मस्थि मन अस्थि, अस्थि मणिन कलाब्जयी पेतान नरात्रि धरतीन कुवस्त्राम, बहुत मेले कुचले वस्त्र पहने, कुवस्त्राम मेले कुचले वस्त्र पहने हुए हैं। पेतान नराम, जिसके पास में भूत तो प्रेत उसके आसपास भाई बंद बैठे हुए हैं, उसके भी भाई होंगे बहनें होंगी, वो सब पास में है। पेतान नराम ते धरतीन कुवस्त्राम भजामही, ऐसी ही कर्ण पिशाचिनी को मैं स्मरण करता हूं। ये इसका इस मंत्र का उच्चारण करने पर इस प्रकार की कर्ण पिशाचिनी आपके सामने साकार नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? यह मंत्र संस्कृत मंत्र है, साधारण मंत्र नहीं है। आप इसको पूरे पढ़िए। इस पूरे मंत्र में संस्कृत शब्दों का प्रयोग है, और साधारण मंत्र तो सीधे साधे मंत्र होते हैं। भूत आया, प्रेत को बांधता आया, मसान को खीलता आया, ऊपरी को बांधता आया, निचले को बांधता आया, पूर्व को बांधता आया, पश्चिम को बांधता आया, 7 मसान खीलता आया। इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं वो साधारण मंत्र होते हैं। इस मंत्र में साधारण मंत्र ही नहीं है, यह मंत्र संस्कृत मंत्र है, और संस्कृत मंत्र के माध्यम से उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया है। मगर यह मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मंत्रों के ग्रंथों में जितने भी ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों में इसी ध्यान, इसी मंत्र को दिया गया है। मगर ये प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ, ये तो उन ग्रंथों का उद्यम हुआ। यदि आप अपने घर में मंत्र मूर्ति खरीद लेंगे, वो तो प्रकाशित है, 45 रुपए में मिलती है किताब। उस किताब को जब पढ़ेंगे तब तो ये ध्यान से मिलेगा, उस किताब को पढ़ेंगे तो ये श्लोक मिलेगा, ये मंत्र मिलेगा, और उस ध्यान का इस मंत्र से कोई सीधा संबंध नहीं है। ध्यान तो है कर्ण पिशाचिनी का, और मंत्र है वाग्देवी का। नीचे लिखा है, लास्ट में देखिए, वाग्देवी स्वाहा लिखा है, पढ़ लीजिए इसको। कर्ण पिशाचिनी स्वाहा नहीं लिखा हुआ है, वाग्देवी। वाग्देवी तो सरस्वती को कहते हैं। बिल्कुल विपरीत तथ्य है। मैंने उस तथ्य को भी आपके सामने ईमानदारी के साथ रखा है, छुपाया उसको भी नहीं है। आपको मालूम पड़ता ही नहीं क्या मंत्र है, आप तो मंत्र जप रहे और जपते थे। ये मंत्र सही अर्थों में कर्ण पिशाचिनी से कनेक्टेड वाग्देवी का मंत्र है, साधारण मंत्र नहीं है। इसलिए इस मंत्र का 1.25 लाख जप करने पर वाग्देवी प्रसन्न हो सकती है। वो ध्यान में जो कर्ण पिशाचिनी का ध्यान है, वो आपके सामने साकार नहीं हो सकती। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि लोग अपने घर में जब मंत्र पाठ कर लेंगे, तो अगर किसी प्रकार का स्वरूप उसके सामने आ जाएगा तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो समस्या पैदा हो सकती है, डर सकता है, घबरा सकता है, भयभीत हो सकता है, विचलित हो सकता है। इसलिए सेफेस्टिक और बिल्कुल सेफ रहे, इसलिए उस ग्रंथ में इस मंत्र का उद्धरण दिया है। मगर कर्ण पिशाचिनी का मंत्र गुरु चाहे तो दे सकता है शिष्य को,
और दे सकता है यदि गुरु कंफर्म हो कि अब शिष्य को कोई तकलीफ नहीं होगी तो दे सकता है। उसके हाथ में नंगी तलवार दे सकता है, पास में खड़ा रह करके अब तलवार चला सकता है, मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूं। मगर पास में खड़ा नहीं हो और मंत्र दे रहे हो और कल को कोई तकलीफ हो जाए, क्योंकि ये तो सीधे प्रेत बाधा है। ये सीधा साधा मंत्र है, सीधा तीक्ष्ण मंत्र है, प्रभावयुक्त मंत्र है। इसलिए कर्ण पिशाचनी का साधु मंत्र अलग है, कर्ण पिशाचनी का संसूक्त मंत्र अलग है। इसको प्रारंभ में कुछ देवज्ञों ने, वशिष्ठ ने भी कर्ण पिशाचनी सिद्ध की तो उन्होंने इसी मंत्र के माध्यम से सिद्ध की। यदि आपने देखा होगा इसका जो विनियोग किया गया है उस विनियोग में आप पढ़िए, अस्य कर्ण पिशाचनी मंत्रस्य पिप्पलाद ऋषि लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ कि इस मंत्र को प्रारंभ करने वाला ऋषि पिप्पलाद था। पिप्पलाद ने इस मंत्र की रचना की और पिप्पलाद के शिष्य वशिष्ठ थे। यो वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा ने केवल 7 ऋषियों की रचना की, गर्भ के माध्यम से नहीं, मंत्रात्मक कहा, मंत्रों के माध्यम से जिन 7 स्वरूपों की रचना की उनमें एक वशिष्ठ भी थे, इसलिए उनको ब्रह्मपुत्र कहा गया है, ब्रह्मा का पुत्र कहा गया है। मगर उन दीक्षाली पिप्पल से, और उस पिप्पलाद ने इस मंत्र का प्रारंभ किया। इस मंत्र को यद्यपि उस समय भी कर्ण पिशाच सिद्ध करनी थी उनको, पिशाच ने सब तो उसमें भी था, ऋषियों ने भी उस साधना को सिद्ध किया है, मगर ऋषियों ने अपनी सीमाओं में रहकर के साधना सिद्ध की। उन्होंने उन तांत्रिक प्रयोगों के माध्यम से कुछ साधकों ने, कुछ ऋषियों ने नहीं की। वशिष्ठ ने भी अगर सिद्ध की कर्ण पिशाचनी को तो इस मंत्र के माध्यम से सिद्ध की। मगर इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए उनको 5 साल या 7 साल या 10 साल लगे। आज के व्यक्ति के लिए 7 साल 10 साल तो संभव नहीं है। वो तो शरीर में आता ही इसलिए 3 दिन में मुझे कुछ सिद्धि मिलनी चाहिए गुरु जी। वो तो ऐसे रूपों में संस्कृत मंत्रों के माध्यम से उस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए धैर्य की जरूरत है। ये सेफ जरूर है, इसमें किसी प्रकार तकलीफ नहीं हो सकती और वही सिद्धि प्राप्त होती है जो मैंने कही है। मगर इतना अधिक समय और 1.25 लाख मंत्र जाप करने के लिए दिन भर में आप मुश्किल से 10 माला मंत्र जाप कर सकते हैं। इस मंत्र की जो मंत्र बड़ा है और 108 बार उच्चारण करेंगे तब आपकी 1 माला होगी। 1.25 लाख मंत्र जाप करने में तो बहुत समय लगेगा। मगर यह मंत्र मैंने इसलिए दिया कि हमारे जितने भी मंत्रों के ग्रंथ हैं, जो भी प्रकाशित हैं, जो भी प्रचलित हैं, उनमें कर्ण पिशाचनी का मंत्र यही दिया है। इसलिए मैंने भी आपका यही मंत्र दिया, क्योंकि मेरा जीवन और आपका जीवन तो शास्त्र सम्मत है। शास्त्र ने जो कहा है वह मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। मगर यदि गुरु को यह ज्ञान हो जाए कि शिष्य मेरे सामने बैठा है और शिष्य को उस अनुभव गम्य भी चीज, यह तो शास्त्र गम्य चीज है, शास्त्रों ने जो बताया वो बताया है, मगर शास्त्र के बताने में और अनुभव में 1000 मील का अंतर होता है। व्यापार कहना और व्यापार करने में हजारों मील का डिफरेंस होता है। जब व्यापार में आप घुसते हैं तो मालूम पड़ता है कितनी प्रॉब्लम्स आती है। क्यों, क्या है, अरे नौकरी नहीं करेंगे, व्यापार करेंगे। तो व्यापार ऐसा थोड़ी होता है, व्यापार तुम्हारे कहने से व्यापार थोड़ी हो जाएगा। व्यापार करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। नौकरी में तो खून ऊपर से नीचे की तरफ बहता है और व्यापार में खून नीचे से ऊपर की ओर बहता है, उल्टा। 24 घंटे उसको तनाव, टेंशन, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पड़ते हैं, तब व्यापार होता है। इतना आसान व्यापार नहीं होता। कोई काम कह देना बहुत आसान होता है, किसी काम को करने में जो अनुभव होते हैं वह उन्हीं व्यक्तियों को ही मालूम होते हैं। सन्यासियों को मालूम है कि सन्यास जीवन कितना दुखी है, कितना सुखी है। गृहस्थों को मालूम है गृहस्थ में प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है बच्चे क्या चाय के लिए रो रहा है, और गृहस्थ है छोड़ दे, कुछ नहीं है, आजा मेरे पीछे। महाराज ऐसे कैसे आ जाऊंगा, पीछे छोटी छोटी बच्चियां शादियां करनी, आपको माँ पे लंगूट लगाए हुए अभी रवाना हो जाएंगे, मुझे मालूम है क्या प्रॉब्लम्स है। उनको मालूम है नहीं, वो तो भगवान कपड़े पहने हुए, खप्पर खाए हुआ, मौज मस्ती मारी हुई, उनको क्या मालूम बच्चे चल कहोगे, कुछ नहीं। ऐसा होता नहीं, उनको अनुभव नहीं है। क्योंकि अनुभव आप लोगों को है कि गृहस्थ जीवन कितना डिफिकल्ट है, उन सन्यासी को मालूम नहीं हो सकता, और आपको ये मालूम नहीं हो सकता कि सन्यास जीवन कितना सुखी और दुखी है। इसलिए कर्ण पिशाचनी का कह देना
और कर्म सिद्ध करवा देने में 1000 मील का डिफरेंस है, क्योंकि यह केवल शास्त्रों की बात है और शास्त्रों की बात से व्यापार को कह देने से व्यापार को कर देने में बहुत अधिक अंतर होता है। मैं कहता हूं रोटी बनाइए, रोटी बना दीजिए, रोटी बना दीजिए कहने में रोटी बनाने में बहुत बड़ा अंतर है। आप कभी चूल्हे के पास बैठिए, आप रोटी बना ही नहीं सकते, अभ्यास नहीं है। या तो तिरछी बन जाएगी या लंबी बन जाएगी या टेढ़ी बन जाएगी या पंचकोण बन जाएगी, गोल रोटी बन ही नहीं सकती, नहीं संभव है आपसे। और वो लेडी आपकी पत्नी और आपकी बहन और बेटी को देख लीजिए, आटे में रख देगी, यह करेगी, फटाक गोल रोटी उनकी साधना है। इसलिए आप जो कुछ कहें वह हो जाए ऐसा संभव नहीं होता। अनुभव दूसरी चीज है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी का अनुभव दूसरी है और मेरा अनुभव यह है कि इस मंत्र के माध्यम से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध तो किया जा सकता है और वह सुरक्षित भी है, उसमें सफलता भी मिलती है, मगर इसके लिए 1.25 लाख मंत्र जप अनिवार्य है। ये तो हुआ एक पक्ष, मगर इसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। और जो मेरा शिष्य है वह तो खतरों के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। खतरे जिंदगी में है तो जिंदगी में एडवेंचर है। जिंदगी का आनंद तभी है कि जब कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आए, आप उसको फेस करें। उसके मतलब जिंदगी हुई क्या, मुर्दे की जिंदगी होता भी क्या है। इसलिए मैंने शुरू से आपको कहा कि आज मैं आपको पाकर के बहुत धन्य हो गया। आपके जैसे बिल्कुल शमशानवासी, वास्तव में सुबह मैंने कहा शिव में होना चाहिए, शाम को आपने बता दिया हम तो शिव में है ही, मुझ से आवाज नहीं है, मरे हुए ये कौन सी आरती तुम्हारी, ये कैसी आरती है? ऐसे तो मैंने कभी जिंदगी में आरती में पहली बार आरती की है पूरे शिव में। मस्ती के साथ, दिल के साथ खोल करके जो खतरों से झेल सकता है वो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर सकता है। इसलिए दूसरी साधना कर्ण पिशाचिनी की जो 3 दिन में सिद्ध हो सकती है, वह भी कर्ण पिशाचिनी की ही साधना कही जाती है। यह मंत्र शास्त्र सम्मत मंत्र है, इसलिए दिया है। और इस मंत्र को आप टेम्पलेट को किसी को भी दे देंगे, इस मंत्र के माध्यम उसको तकलीफ नहीं हो सकती, खतरा नहीं हो सकता। और दूसरा मंत्र जो साबर मंत्र है वह मैं आपको नोट करवा देता हूं। आप उस मंत्र को भी सिद्ध कर सकते हैं, इस मंत्र को भी सिद्ध कर सकते हैं। वह मंत्र जल्दी सिद्ध होगा, उसमें आपको तकलीफ नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी है। इसलिए नहीं तकलीफ हो सकती कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कर्ण पिशाचिनी का स्वरूप क्या है। जब आप उस मंत्र को जपेंगे तो जरूर उस बिंब को आपके सामने उपस्थित हो सकता है। ऐसा हो सकता है वो आपके सामने उपस्थित हुई है। दुष्ट लोग बहुत जल्दी सामने आते हैं, भले आदमी तो कभी कभी मिलते हैं। आप बाजार में चले जाएं तो गुंडागिर्दी गुंडे तो आपको 10, 15, 20 मिल जाएंगे चाकू लिए हुए, मगर ईमानदार और सज्जन आदमी कभी कभी ही मिलेगा। कर्ण पिशाचिनी जैसे पिशाचिनी देवी है तो तुरंत मिल जाएंगे आपको, देवता बहुत मुश्किल से मिलेंगे। इसलिए कर्ण पिशाचिनी का बिंदु आप अगर 3, 4 घंटे 5 घंटे मंत्र जाप कंटिन्यूस करेंगे, बिंदु आपके सामने बिल्कुल साकार हो जाएगा, दिखाई देगा ही। ऐसा लगेगा जैसे मेरे सामने खड़ी है। मैं बिंदु की बात कर रहा हूं, प्रत्यक्ष भी हो सकती है, क्योंकि जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगी तो आप बात कैसे करेंगे? बिंदु से तो बात हो नहीं सकती। बात करने के लिए दोनों को समान धर्मी बनना पड़ेगा। पानी के साथ पानी मिला सकते हैं, रेत के साथ पानी नहीं मिल सकता। यदि आप भी या तो कर्ण पिशाचिनी को आपके रूप के अनुरूप बनाइए या आप कर्ण पिशाचिनी के रूप के अनुरूप बनिए, तभी बातचीत हो पाएगी, तभी उसमें सफलता मिल पाएगी। ये मैं उस प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। ये मंत्र की बात तो खत्म हो गई। प्रैक्टिकल बात में फिर ये जरूरी है कि या तो आप उसको बिल्कुल मानवीय रूप में खड़ा कर दीजिए, तो बिल्कुल ठीक उसी रूप में आपके पास खड़ी होगी जिस रूप में आपकी पत्नी खड़ी है। क्योंकि शास्त्रों में पिशाचिनी साधना को पत्नी साधना ही कहा गया है। पत्नी रूप में इसको साधना करनी पड़ेगी। और पत्नी का मतलब भोग्या नहीं, पत्नी भोग्या तो होती नहीं, एक रूप है उसका भोग्या। पत्नी अपने आप में भोग्या नहीं है। जो मैं आपको पत्नी को आके मांगूंगा, अच्छा पत्नी, अच्छा पत्नी का मतलब तो भोग्या, आपका दिन बन गया, ये मतलब नहीं है। पत्नी का मतलब है जो आपकी आज्ञा का पालन करे, उसको पत्नी कहते हैं। और जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करे उसको रणचंडी कहते हैं। अपने घर में रणचंडी है, अपने घर में पत्नी है, उसको तो कल्पना की जा सकती है। आप काम करें वो करें नहीं, कभी शरीर का बहाना बना करके टसके करके सोती रहे, आप क्या करोगे? आपको खाना बना वो सिर दर्द बहुत है। अब इसका तो कोई साइंस में भी कोई इक्विपमेंट है ही नहीं जो बता सके सिर दर्द है।
सिद्ध तो पेट दर्द का तो कोई अभी औजार बना ही नहीं कि बता सके कि पेट दर्द है कि नहीं है या सिर दर्द है कि नहीं है। अब वो कर जाएगी, बस क्यों चूं करने लगेगी सिर दर्द है। अब आप उसके बाम मरिए कुछ भी करिए, सिर दर्द तो होगा, तो दूर होगा ही नहीं। कर्ण पिशाचनी साधना के लिए या तो आप उस पिशाचनी के रूप में चले जाएं, और पिशाचनी रूप उसको कहते हैं जो ऊपर के श्लोक में वर्णित है, ध्यान में वर्णित है। नरमुंड मालाम चितासनस्थाम नरमुंड माला, जो शमशान में बैठ सकता है, जो मुर्दे के सीने पर बैठ करके मंत्र जाप कर सकता है, जो पास में चिताएं जल रही हैं बैठा हुआ है, जो नरमुंड माला धारण कर सकता है, और जो कुवस्त्र पहन करके भी मस्ती में रह सकता है। और सीधा इसका स्वरूप आप भगवान शिव का स्वरूप देख लीजिए, चितासनस्थान, चिताओं के पास में बैठने वाला, शमशान में बैठने वाला, नरमुंड माला, उसकी नरमुंड माला पहनी हुई है, कुवस्त्राम, उसके पास तो एक लंगोट लगाई हुई है, मृक्षाला पहनी हुई है, बस में लगाई हुई है, मस्ती के साथ बैठा हुआ है। या तो आपको शिव में बनना पड़ेगा उस जगह पहुंच करके, यह डिफिकल्ट, ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि गृहस्थ के लिए शमशान में जाकर के बैठना और उन सारे बिंदुओं को देखना सामान्यतः संभव नहीं होता। या फिर उस कर्ण पिशाचनी को आपके अनुरूप बना दे जैसे आप हैं। दोनों स्टेज में से कोई, या तो आप उसको अपने लेवल पे ले आए या आप उसके लेवल पे चले जाएं। आप उसके लेवल पे चले जाएं, ये इजी है। उसको आपके लेवल में बनाना डिफिकल्ट है, मगर डिफिकल्टी भी हल की जा सकती है। और उस कर्ण पिशाचनी को आपके अनुरूप बनाने के लिए एक मंत्र है, साबर मंत्र, पहले वो नोट करवाता हूं। उसको नोट करने से तो ये होगा कि वो आपके सामने आके खड़ी होगी, आपको उसके सामने जाके खड़ा होने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा अंतर समझना पड़ेगा आपको। या तो आप उसके सामने जाके खड़े हो या आप उसको अपने सामने लाके खड़ी कर दें, और उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, किसी प्रकार का तनाव नहीं है। आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई पहुंचा नहीं सकता। और ये तो हनुमान जी को आप याद करें, हनुमान जी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हनुमान जी का स्वरूप बड़ा विभत्स है, बहुत भयंकर है। हाथ में पत्थर लिए हुए, गदा लिए हुए, राक्षसों को विलीन करने वाले, उनके सीने को फाड़ के खून पीने वाले, हनुमान जी का स्वरूप ऐसा है। हनुमान का सारा शरीर रक्त में है, इसीलिए रक्तम कहा गया है। लाल देह लाली रसे अधरी लाल लंगूर वज्र देह दानंद जय 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 कपिशूर। लाल देह है उनकी तो, और लाल देह है रक्तिम रूपा। जब वो खून पी करके तृप्त हो जाते हैं तब उनका शरीर लाल सुर्ख हो जाता है। ऐसे कोई हमने हनुमान कहा है, तो वो भी अपने इसी रूप में है। शिव भी इसी रूप में शमशान में नरमुंड माला पहने हुए चितासनस्थान बैठे हुए। हमारे देवता भी उसी रूप में हैं, इसलिए उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरी साधनाओं में ऐसी प्रवृत्तियां नहीं है, चाहे वो शिव साधना हो, चाहे वो हनुमान साधना हो, चाहे भैरव साधना हो, और कोई किसी प्रकार की, चाहे महाकाली साधना हो। आप महाकाली के स्वरूप को देख लीजिए, उसके पांव सीने के ऊपर टांग रखी हुई खड़ी है, नरमुंड माला पहनी हुई, हमने तो उसको देवता माना है। इसलिए अगर आपके मानस में यह हो कि कर्ण पिशाच साधना हम कैसे करें, उसको करने से बड़ी तकलीफ है, ऐसा कुछ नहीं। काली साधना करने में तकलीफ है। काली का स्वरूप और अभी जो मैंने श्लोक बोला उसमें क्या अंतर आप देख लीजिए। नरमुंड माला पहनी हुई, विभत्स है, जिह्वा निकली हुई है, और शत्रु के ऊपर टांग रखे हुए खड़ी है, और शमशान में खड़ी है। काल रूप है, और हमने उसको देवी माना है, घर में उसका चित्र रखा है, और उसको तो महाकाली माना है। इसलिए कर्ण पिशाचनी साधना में भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो सकती। यदि हनुमान साधना में तकलीफ नहीं हो सकती, महाकाली साधना में तकलीफ नहीं हो सकती, शिव की साधना में तकलीफ नहीं हो सकती, तो कर्ण पिशाचनी साधना में भी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। मगर जैसा कि मैंने बताया कि उस माइन्यूट पॉइंट को, ये माइन्यूट पॉइंट केवल गुरु समझा सकता है, किताब नहीं समझा सकती। मैंने श्लोक को देख के आपके सामने वो अंधेरा पक्ष था वो दूर करने की कोशिश की है कि किताब के माध्यम से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। किताब आपको सिद्धि नहीं ले सकता, क्योंकि किताब उस प्रैक्टिकल तथ्य को नहीं समझा सकता, क्योंकि उसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है। श्लोक तो है कर्ण पिशाचनी का, मंत्र है वाग्देवी का, ध्यान है विकलादृषि का, और शास्त्रों में वर्णित है और प्रामाणिक है, इसमें कोई दो बात नहीं। यह चीज भी प्रामाणिक है, मगर यह बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत लंबा रास्ता है।
अब उस कर्ण पिशाचिनी मंत्र और कर्ण पिशाचिनी स्वरूप, तो उसको कर्ण पिशाचिनी को आपके अनुरूप बनाने में, आपके समान धर्मी बनाने में, आपकी आज्ञा पालन करने की तैयार करने में उसका मंत्र है। वो मंत्र आपको सादो मंत्र है, वो लिखाता हूं, जो कि जरूरी है। और इस शर्त के साथ है कि आप इस मंत्र को मेरे बिना आज्ञा के दूसरों को नहीं समझाएंगे। इस शर्त के साथ किसी को भी, दूसरे साधक को या दूसरे शिष्य को आप घर जाकर के आप तब तक नहीं बताएंगे जब तक मेरी परमिशन नहीं मिलेगी। ये और बता देंगे, इस प्रकार संभव नहीं है, ये उचित भी नहीं। मंत्र लिखिए। ओम कर्ण पिशाची, ये कल प्रैक्टिकल करूंगा मैं, आपके सामने प्रैक्टिकल होना चाहिए, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। ओम कर्ण पिशाची साधा मंत्र है। साधा मंत्र तो हिंदी का मंत्र होता है, सीधा साधा मंत्र, जिसका सीधा इफेक्ट होता है। ओम कर्ण पिशाची, आगे नरमुंड पहने, चिता सजावे, पर मेरो कार्य करे, जो कहूं सो बतावे, पत्नी बन सेवा में रहे, जो न रहे तो अंजनी पुत्र पवन सुत की दुहाई, ठम 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 की उकलबंदी। यह कर्ण पिशाचिनी मंत्र नहीं है, यह तो कर्ण पिशाचिनी को आपके अनुरूप बनाने का मंत्र है, आपके सामने आने का मंत्र है, आपका काम करे इसकी आज्ञा है ये मंत्र। तो यह कर्ण पिशाचिनी का मंत्र साधारण मंत्र नहीं है। यह जो मैंने लिखवाया है और साधारण मंत्र सीधे साधे सरल भाषा में होते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं कि यदि आप मेरे से 25 कदम दूर बैठे हैं, 50 कदम दूर बैठे हैं और दूर बैठे हैं और मैं आपको एकदम से आपकी बहन की गाली देता हूं, बहुत गंदी गाली, आपकी मां की गाली आपको देता हूं। जो ही गाली देता हूं आपको सीधा एकदम क्रोध आ जाएगा और हाथ में आपके पास पत्थर होगा तो मुझे पीटने के लिए आप पत्थर उठा लेंगे, उठा लेंगे। स्वाभाविक है, अगर मैं आपका परिचित नहीं हूं, केवल गुरु हूं या गुरु भी नहीं हूं, सामान्य आदमी हूं, और जो ही गाली दूं, सड़क पर खड़ा और मैं आपका गाली दूं तो गाली देते ही आपको क्रोध आ जाएगा, क्रोध आते ही सीधा मेरा कॉलर पकड़ लेंगे। मैं तो आपको 10 फीट दूर खड़े खड़े मैं तो कुछ मंत्र बोल रहा था, आपको क्रोध कैसे आ गया? और वो गाली तो मैं संस्कृत में बोला ही नहीं, कोई मंत्र तो था ही नहीं, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे तो नहीं बोला मैं तो सीधी सादी शब्दों में बोला और सीधे साधे गाली जो बोली, मां की गाली बोली और गाली बोलती आपको क्रोध आ गया और मेरा उद्देश्य आपको क्रोध पैदा करना था। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सीधे साधे शब्दों में भी मनोवांछित कार्य करवाया जा सकता है, वो भी मंत्र है। वो गाली भी अपने आप में मंत्र शब्दों का एक संगठन है जिसके माध्यम से आपको मैंने क्रोध पैदा किया। और कभी सम्मेलन हो रहा है, हास्य कभी सम्मेलन हो रहा है और 10,000 लोग 5,000 लोग बैठे हुए हैं, मंच पर कवि बैठा हुआ है और वो कविता सुना रहा है और आप हंस रहे हैं बैठे बैठे, खिलखिला रहे हैं। वो तो आपको गुदगुदा नहीं रहा है, मैं शरीर को स्पर्श कर रहा है, मगर वो मंत्र बोल रहा है, आप उसको कविता का है, मैं उसको मंत्र कहता हूं, कोई डिफरेंस। और उसके माध्यम से आप हंसने लग जाते हैं। एक मंत्र के माध्यम से आपको मैंने क्रोध दिलवाया है, दूसरे के माध्यम से मैंने आपको हंसवाया है। और तीसरा, यदि आप पिक्चर में बैठे हो और एक माँ है, उस माँ का जवान बेटा मर जाता है
और जवान माँ की बेटे को लेकर के वो गाना गाती है, और गाना गाती है, आप देखेंगे तो औरतें सुबुकने लग जाती है, पीछे बैठी रोने लग जाती है, आपकी आंखें भी भीग जाती है। उस गाने का वो गाना नहीं है, वो तीसरा मंत्र है जो आपकी आंखों में आंसू ले रहा है। सीधे साधे हिंदी में बोल रही है, संस्कृत में कोई मंत्र नहीं बोल रही है। किसी भी प्रकार के शब्दों का संयोजन को मंत्र कहा जाता है, वह चाहे संस्कृत में हो, वह चाहे हिंदी में हो। उसमें संस्कृत आम बोलचाल की भाषा थी, इसलिए सारे मंत्र संस्कृत में रचे गए। गोरखनाथ के समय में आम बोलचाल की भाषा हिंदी थी, इसलिए हिंदी में मंत्र रचे गए। मंत्रों के प्रभाव में कोई अंतर नहीं होता, वह चाहे संस्कृत हो, वह चाहे प्राकृत हो, वह चाहे हिंदी का हो। इसलिए ये मन का कंफ्यूजन निकल जाना चाहिए कि ये तो मंत्र सीधा साधा है, संस्कृत का है। संस्कृत मंत्र नहीं होता, गाली संस्कृत में नहीं बोली जाती। गाली तो सीधी संस्कृत में बोलेंगे तो सामने वाले को इफेक्ट होगा ही नहीं। सामने वाले इफेक्ट तो आप सीधी मां की गाली धड़ाम से चेपेंगे तो वो सीधा आपको कॉलर पकड़ देगा। इसलिए गाली में फोर्स होना चाहिए। आप मरी हुई भाषा में गाली बोलेंगे तो कुछ होगा भी नहीं। अगर कहेंगे साला तो बहुत क्रोध साले देख लूंगा तुम भी क्या, अभी जो बोलेंगे तो वो सीधा सामने खड़ा हो जाएगा, देख ले तुम भी देख ले साला, मैं देख लेता हूं तुझे। अब अच्छा साले साले बोलने में भी आपका फोर्स होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए। आप मरे हुए साले साले क्या होगा? आप जो कुछ पैदा करना चाहते हैं उसमें भावना वह हो नहीं सकती। उसी फोर्स में यदि आप नहीं करेंगे तो साधारण मंत्रों का भी एक फोर्स होता है, प्रभाव होता है, वह हिंदी में हो चाहे संस्कृत में। इसलिए कोई संस्कृत में ही मंत्र हो, ये कंफ्यूजन आपके मन का निकल जाना चाहिए। संस्कृत में भी हो सकता है, प्राकृत में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है। यह जो मैंने आपको मंत्र दिया है, यह गोरखनाथ प्रणीत मंत्र है। गोरखनाथ इस मंत्र की रचना की है और गोरखनाथ ने उस कर्ण पिशाचिनी को अपने सामने अपने अनुकूल बनाने के लिए इस मंत्र की रचना की थी। यदि आप शादी करके लड़की को लाते हैं तो उसको सास समझाती है कि बेटा हमारे घर की मर्यादा यूं है, हमारे घर में घूंघट निकालना पड़ता है, बड़े आवे तो घूंघट निकाल के बात किया कर, और सास ससुर बैठे हो तो पति से बात नहीं की जाती है, ये हमारी घर की मर्यादा है, उसको समझाना पड़ता है। और इस मंत्र के माध्यम से भी कर्ण पिशाचिनी को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है कि मेरे घर की, मेरे शरीर की मर्यादा ये है, मैं ये हूं, तुझे ये काम करना है और मेरी पत्नी बन करके कार्य करना है। पत्नी का मतलब तो जो मैं कहूंगा वो तुझे करना है, और मेरी सारी स्थितियों को ध्यान रख करके, जैसी मैं तेरे बाप के पास बहुत माल मता होगा तो तू हलवा खाती होगी, यहाँ पर तो तुझे बाजरी का सोगरा बनाना है, क्योंकि मेरे घर की मर्यादा बाजरी का सोगरा खाना है। इसलिए पत्नी का अर्थ यह है, इसलिए इसने शब्द पत्नी दिया है। पत्नी का मतलब है अनुचरी, मेरे प्रकृति के अनुकूल तुम्हें चलना होगा, जो मैं कहूं वह तुम्हें करना होगा, अपनी मनमर्जी तुम नहीं कर सकती। इसलिए उसने पत्नी शब्द दिया है। पत्नी का मतलब किसी प्रकार से कहीं संतान पैदा करने वाली और रमण करने वाली का अर्थ यहां नहीं है। ये आपका ये भी क्लियर होना चाहिए। इसलिए इस मंत्र में उस कर्ण पिशाचिनी को आपके सामने प्रत्यक्ष होने की जो क्रिया है, और ये प्रत्यक्ष क्रिया कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा कि आप तो 3 अंगों सिद्ध कर सकते हैं, मैं वह विधि समझा रहा हूं आपको, और मैं आपको बताऊंगा कि यह मंत्र अपने आप में समाज में इतना अधिक उपयोगी है कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि आप इतने अधिक लोकप्रिय हो सकते हैं, इतने अधिक लोगों का मदद कर सकते हैं, इतने अधिक लोगों की सेवा कर सकते हैं। तब आपको एहसास होगा, क्योंकि जब आपके पास कुछ चीज होगी तो आप सैकड़ों हजारों लोगों की तकलीफों को दूर कर सकेंगे। इसको प्रत्यक्ष कैसे किया जाए? अभी तक तो मैं मंत्र तो बोला ही नहीं, अभी तक तो मैंने उसका चिंतन, उसको किस प्रकार से बिंबात्मक रूप से और प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने साकार हो। बिंबात्मक होगा क्योंकि मैंने कहा समान धर्मी होना चाहिए। आपका शरीर है, उसका भी शरीर होना चाहिए, उसको हाथ लगाएं तो हड्डियां दिखनी चाहिए शरीर में, ऐसा होना चाहिए। पत्नी रूप तो वही होगा। कल्पनाओं में तो आप आंखें बंद करके कि अच्छा तेरे बाल क्या हैं, कि तेरे घटा गिर गई है, अब उससे तो कुछ तस्वीर तेरे दिल मेरा बहला नहीं सकेगी भैया,
वो जो साल सामने होगी तो कुछ दिल बहलेगा। तस्वीर में ख्यालों में खोए हुए हैं और तेल घटाएं गिरी तो गिरती रहेंगी घटाएं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बिंबात्मक रूप से अगर आप उसको देखेंगे तो कुछ फर्क पड़े काम होगा नहीं। वो तो प्रत्यक्ष होनी चाहिए सामने साकार। जैसे आपका शरीर है, जैसे आपके नेत्र हैं, कान है, हाथ है, पांव है, ठीक उसी रूप में, उस रूप में कर्ण पिशाचिनी को सामने साकार करने का यह मंत्र है। मगर उसकी विधियां भी तो होंगी, केवल मंत्र से तो साकार नहीं हो। वह विधि क्या है वह भी समझ लीजिए। ये कर्ण पिशाचिनी की साधना केवल होली के दिनों में ही की जा सकती है। पहली विधि तो ये ओलाष्टकों में, होली से 8 दिन जो पहले हैं उनको ओलाष्टक कहते हैं। ओल अष्टक यह साधना केवल साल में एक बार ही हो सकती है सिद्ध करने की साधना, और वह साधना केवल होली के दिनों में ही हो सकती है और किसी भी दिनों में, न नवरात्रि में हो सकती है, न दीपावली का अवसर पर हो सकती है, न आम दिनों में हो सकती है। होली के दिनों में क्या हो सकती है? प्रत्येक समय एक विशेष एटमॉस्फेयर को, एक विशेष बिंब को, एक विशेष चित्रण को देता है। शादी का माहौल, अगर शादी है और वहां आप रोने की गाने शुरू कर दें तो लोग आपको मुंह बंद कर देंगे, ये क्या करें, अब यहाँ रोने की क्या जरूरत है, सारा यहाँ शादी हो रही। और शमशान में जाकर के आप गीत गाने लग जाएं कि गजल गाने लग जाएं तो लोग आपको मूर्ख हैं। जैसा समय होली के दिनों में बहुत मस्ती के साथ में, आपने शायद होलियां देखी नहीं, अब तो होली है ही नहीं। होली हमने शायद आज से 40 साल पहले होली होती थी, हमने देखी है कि बाप और बेटा और पोता तीनों ही बस मस्ती के साथ में गाएं गा रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, रंग में भीगे हुए हैं, बाप भी बस गालियां बोल रहा है, बेटा भी बोल रहा है, दादा भी बोल रहा है। अपनी आंखों से देखे और मर्यादाओं के साथ 3 दिन तक तो किसी का कोई मर्यादा नहीं, मस्ती के साथ बोल रहे। मेरे आदि ससुर थे, वो खुद ढोलक बजाते थे गले में डाल करके और सारे छोकरे साथ में और बस गालियां गा रहे हैं। 3 दिन के बाद में फिर सही अपनी मर्यादा, बेटा अपनी मर्यादा में, बाप अपनी मर्यादा। ये होली का त्योहार इसलिए बनाया गया कि मनुष्य के मन की अंदर की कुंठाएं जो दबी हुई भावना में निकल जाए, ये बहुत जरूरी है। उन कुंठाओं को निकालने की जो क्रिया थी, इसलिए होली का त्योहार बनाया गया कि मन में जो कुंठाएं रहेगी तो आदमी का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि हम तो बहुत दबे हुए, ये कहना नहीं है, ये देखना नहीं है, इधर इशारा नहीं करना है, संकेत नहीं करना है, ये सारी कुंठाएं अंदर पाल पाल करके आदमी कुंठित हो जाता है। इसलिए होली के दिनों में ही इन साधनाओं को सिद्ध की जाती है, एक बात। और इस साधना का पूर्णता होली जहां मनाई जाती है, होली जहां जलाई जाती है, उसमें आहुतियां दी जाती है, ये दूसरी बात। इस साधना में इसकी जो आहुतियां होंगी जो सिद्ध करने की, वो आप यज्ञ कुंड में नहीं दे सकते, उस मंत्र की दे सकते हैं जो संस्कृत मंत्र है, उसका तो यज्ञ कुंड में दे सकते। मैं दूसरी विधि समझा रहा हूं आपको। इसमें आहुतियां जहां गांव में होली जलाई जाती है, शहर में होली जलाई जाती है, सभी जगह होली तो जलाते हैं, कांटे इकट्ठे करते हैं, गोबर के कंडे इकट्ठे कर लेते हैं और फिर विशेष मुहूर्त में उसमें आग लगा दी जाती है और होली प्रज्वलित होती है। वो आहुतियां उसी में दी जाती हैं और आपकी भी कर्ण पिशाचिनी की आहुतियां उसी होली में दी जाएंगी। इसलिए मैं उसको कम समझा रहा हूं आपको। उस मंत्र का जो मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, जो कि गोपनीय है, जो कि महत्वपूर्ण है। प्रचलित तो ये है मंत्र जो आपके सामने मैंने रख दिया है, और इसमें कितनी न्यूनताएं हैं, कितनी कमियां हैं, वो भी मैंने आपके सामने रख दी है। मैंने ये कहा है मंत्र सही है, मगर मैंने कहा कि वाग्देवी मंत्र है। मैंने ये कहा कि ऊपर ध्यान तो कर्ण पिशाचिनी का है, विनियोग पिपलाद का है और मंत्र संस्कृत का है, और नीचे वाग्देवी नमः लिखा हुआ है। ये तो वैसा है, शास्त्र में इसी को मर्यादा दी गई क्योंकि ये सुरक्षित है। योद्धा तो तलवार खुली घुमा के चल सकता है, वो कायर होंगे तो वो म्यान के अंदर डाल करके उनको रस्सी से गांठ लगा करके यहां रख सकते हैं, तलवार वो भी रख सकता है। शादी में जाते हैं तो दुल्ला तलवार लटका के जाता है, मैं उसको यही मालूम नहीं तलवार साली होती कैसी है, वो लटका ही रहता है बस।
और फिर ये वाटी करके बैठ जाता है। अरे पहले योद्धा होते थे, तलवार लटका के जाते थे और जाकर के मार करके उस लड़के को भगा करके भाग जाते थे, इसलिए तलवार लेके जाते थे। अब जरूरत है नहीं भाई, क्या के लिए ले जा रहा है, बनना ही वो लटका बिना जीवन कैसे बनेगा। दुल्ला बनना है तो तलवार लड़के की लंबी चौड़ी लटकेगी, ये बेचारा वो भार उठा ही नहीं सकता, बड़ा दुबला पता चल रहा है, मगर वो चल रहा है, चल। इसलिए ये जो मंत्र है वो तो म्यान के अंदर तलवार लटकी हुई है, अब्दुल्ला है, ऐसा मंत्र है जो मैंने प्रकाशित किया। अब उससे तो गर्दन तो कटेगी नहीं, उससे वीरता प्रदर्शित भी नहीं होगी। नंगी तलवार के लिए फिर आपकी कलाई में ताकत होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में कलाई में ताकत नहीं है तो फिर उस कर्ण पिशाचिनी को आप अपने अनुकूल नहीं बना सकते। और कर्ण पिशाचिनी अपने आप में अत्यधिक सौम्य स्वरूप भी है, वो तो उसका ध्यान उसकी ओरिजिनलिटी है। अब आप उसको अपने अनुकूल बना लें, यह मैं बात बता रहा हूं। ओरिजिनल वो वैसी है, ओरिजिनल तो जैसा स्वरूप है वैसा है, मगर आप जब अपने घर में लाए तो उतनी सौम्य उसको स्वरूप दे सकते।